आज हम टू व्हीलर कंपनीज के फरेब के बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा आपका ही है, तो आपका पाई पाई का हिसाब आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, हम में से जो टू व्हीलर चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या स्कूटर्स, वो किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी ब्रांड का फ़ैन होता है। या तो वो किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं तो वो किसी कंपनी का स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं बोल के उनसे बहुत लगाव है, उस कंपनी से बहुत प्यार है। यही फैक्ट है। पर दोस्तों, इससे ये सच्चाई छुटलाई नहीं जा सकती है कि ये मोटरसाइकिल कंपनीज जो है, ये गिमिक की बातें करके, गिमिक दे के नया नया नाम, नया नया टेक्निकल चीजें हमारे सामने हाईलाइट करके हमको बुद्धू बनाते हैं, हमारे साथ फरेब करते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज का होता है, क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है, नया नया यूजलेस फीचर डालता रहता है। जीटीटी, बीटीटी, सीटीटी, रेस ट्यून्ड एफआई, इको थ्रस्ट एफआई, और जगह जगह पे रेस का स्टिकर लगा दिया। रेस रेस रेस। एक पिद्दी सा टायर लगाया हुआ मोटरसाइकिल और एक छोटा सा स्कूटर लेके कोई रेस पे नहीं निकलता। ऐसे करके कुछ नया नया नाम सामने ला के दिखाने की कोशिश करता है कि हमने कुछ नया कर दिया। भाई, वो जो जीटीटी जिस कंपनी का यूज्ड जुमला है, वो एक सरासर फरेब है। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, लोअर स्पीड में गियर में डाल के धीरे धीरे विदाउट थ्रॉटल यूसेज आगे बढ़ना, वो यामाहा में भी है, सुजुकी में भी है, होंडा में भी है। सुजुकी में आप 6 गियर में विदाउट थ्रॉटल अब 30, 35, 40 के स्पीड में जा सकते हैं। होंडा हाइनेस में अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, मिस्टर अभिनव भट्ट का एक वीडियो, जिसमें वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि कैसे होंडा हाइनेस लोअर स्पीड में विदाउट थ्रॉटल सेकेंड, थर्ड गियर तक धीरे धीरे रोल कर सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में है। पर नहीं, गिमिक देना है। और इंडियन कंपनीज तो गिमिक देने में एकदम एक्सपर्ट है। बड़ा बड़ा नाम देगा, ऐसा नाम देगा लगेगा कि मिसाइल है, कोई कमान है, कोई तीर है, कोई रॉकेट है, ऐसा लगेगा सुनने में। आगे पीछे ऐसा वर्ड लगा देगा कि आपको लगेगा बाप रे बाप, क्या चीज आ गया। क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है। इंजन क्या लगा रहा है, ठिकाना नहीं है। ब्रेक शूज का क्या क्वालिटी है, ठिकाना नहीं है। ब्रेक्स का क्या क्वालिटी है, ठिकाना नहीं है। चेसिस का क्या क्वालिटी है, ठिकाना नहीं है। व्हील्स लगा देगा, साइकिल जैसा व्हील लगा देगा। 90 सेक्शन का, 80 सेक्शन का, 100 सेक्शन का ऐसा टायर लगा देगा। मैक्स टू मैक्स 130 सेक्शन का टायर लगा देगा। और एक कंपनी है, जापानीज कंपनी, उनको तो ब्रेक लगाने में बहुत कष्ट होता है। जब पूरी दुनिया डुअल डिस्क लगा रहा था, तो वो अपने सारे मोटरसाइकिल्स में पीछे ड्रम, सामने डिस्क लगा रहा था। उनको ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत दिक्कत है, उनको बहुत कष्ट होता है प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम लगाने में। जब पूरी दुनिया डुअल चैनल एबीएस लगा रहा था, अभी तो खैर रूल हो गया है, पर पहले जब पूरी दुनिया डुअल चैनल एबीएस लगा रहा था एक सर्टेन रेंज के व्हीकल में, तब उनको सोच में आया कि चलो अभी ड्रम हटा के उसमें डिस्क लगा देते हैं। एबीएस की कोई बात नहीं है, एबीएस सिंगल चैनल लगा रहा है। सेम रेंज के व्हीकल में एक कंपनी जब दे सकता है डुअल चैनल एबीएस, तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? दोनों गाड़ी का प्राइस सेम है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते। एक अगर दे सकते हो तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? डुअल चैनल एबीएस नहीं है, अपसाइड डाउन फोर्क दे दिया, गिमिक। भाई, अगर ब्रेकिंग सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा तो अपसाइड डाउन फोर्क कहाँ पे घुसाएगा? और एक कंपनी है जो इंडियंस को बहुत ही बुद्धू समझता है, इंडियंस को बेकार समझता है। उनका पूरी दुनिया में एक क्वालिटी चलेगा, और इंडिया में आते आते सब कुछ खोल खाल के इंडियंस के लिए सीधा एक पिद्दी जैसा फोर्क लगा देगा। इंडियंस के लिए सिर्फ 1 या 2 कलर आएगा, बाद में 2 साल बाद और एक कलर आएगा। उनका एक 150 सीसी में डुअल चैनल एबीएस है, बाकी महंगे महंगे जो 150 सीसी मोटरसाइकिल्स है उनमें सिंगल चैनल एबीएस है। सेम इंजन है, सेम क्वालिटी का मोटरसाइकिल है, एक नेकेड है, एक फुल फियर्ड है। तो फुल फियर्ड में डुअल चैनल एबीएस है, नेकेड का प्राइस आप उससे 10,000 रुपया ज्यादा ले रहे हो, पर उसमें सिंगल चैनल एबीएस है। तो ये किस किस्म का फरेब है? इंडियंस बुद्धू है, गधे हैं इंडियंस। और एक है कंपनी जो सालों से लोगों को अपने नाम के जरिए बुद्धू बनाता आ रहा है, और हम में से इतने बुद्धू हैं, इतने मतलब कि बुद्धू क्या कहेंगे, हम ही बुद्धू है, इतने बुद्धिधारी सब लोग हैं, नाम के पीछे जाते हैं। लोहे का इतना बड़ा डब्बा, कोई क्वालिटी का नामो निशान नहीं, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं। वही 200 साल पुराना इंजन, 200 साल पुराना सब कुछ, कल पुर्जा सब शरीर का हिल जाता है, भद्दा सा आवाज़ करता है,
कुछ भी नहीं है, ना फ्यूल एफिशिएंसी, ना ब्रेकिंग पावर, ना टेक्नोलॉजी, ना क्वालिटी, कुछ भी नहीं है। एक नाम लगा दिया है, उस नाम के पीछे सब दौड़ रहा है। और लोहे का इतना भारी सा बड़ा सा डब्बा बना दिया। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है अगर हम वो खरीदेंगे तो हम मर्द कहलाएंगे। इतना आइडेंटिटी क्राइसिस है कुछ लोगों में। अपना आइडेंटिटी दिखाने के लिए एज ए मर्द उनको वो खरीदना है। वो कंपनी भी ऐसा ही जानता है कि चलो ये बुद्धू लोग हैं, गधे हैं, इनको चलो टिकाते रहेंगे। और उनका सेल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो आज तक जो भी खरीदा है वो ब्रांड, वो सर पिटता रहता है, क्या खरीद लिया मैंने, क्या खरीद लिया मैंने। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख देके खरीद के लेके आओ, उसके पीछे और 5 लाख खर्चा करते रहो और दिन भर उसके पीछे ही लगा रहो। ये ख़राब है, कल वो ख़राब है, कल वो ख़राब है, कल वो टूट गया, कल वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, कल फ्यूज़ उड़ गया, कल लाइट फ्यूज़ हो गया। मोटरसाइकिल है कि क्या है वो ऊपर वाला ही जाने। पर नहीं, नाम इतना बड़ा है, लोहे का इतना बड़ा डब्बा है, वही खरीदना है। तो ये कंपनीज़ का जो फ़रेब है, ख़ास करके इंडियन कंपनीज़, माशाअल्लाह, मेरे देश का कंपनी, मेरे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ होना चाहिए, पर मैं उसके ऊपर फेथ नहीं रख सकता हूँ। इनमें एक कंपनी का नाम मैं लेना चाहूँगा, हीरो। जो हीरो होंडा था, बाद में हीरो और होंडा अलग हो गया। इसमें होंडा जो है ये तो बहुत स्कूटर बेच लिया, ये तो स्कूटर कंपनी हो गया। वो भी एक ही स्कूटर का 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G कर करके, सिर्फ लाइट चेंज कर करके लोगों को बुद्धू बनाता जा रहा है और लोग भी बुद्धू बनता जा रहा है सालों से। और उनका क्वालिटी भी आजकल कहाँ चला गया वो यूज़र ही जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में आके गाली देगा, ये भी मुझे पता है। पर हीरो जो है आज तक अपना वही क्वालिटी मेंटेन करके रखा है और दिन ब दिन वो बेहतर होते जा रहा है। हीरो जो है ये एक कंपनी है जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और ये बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनका ज़्यादातर जो है ये लोअर रेंज का मोटरसाइकिल होता है, पर इनका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होता है और दिन ब दिन इनका क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो रहा है। बाकी कंपनीज़ जो है वो अपने हिसाब से तो ठीक ठाक मोटरसाइकिल बना रहा है और वो ठीक ठाक मोटरसाइकिल बनाते हैं, पर एज ए यूज़र मुझे लगता है कि ये कंपनीज़ जो है गिमिकी वर्ड यूज़ करते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमको टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। जो देना चाहिए, जो देने से बेहतर हो जाता, वो नहीं देता है, वो रोक के रखता है पैसा कमाने के लिए। क्वालिटी की तरफ ध्यान बहुत कम कंपनी देते हैं। मेरे पास सुजुकी का भी 2 व्हीलर है, मेरे पास होंडा का भी 2 व्हीलर है, मेरे पास यामा का भी 2 व्हीलर था, मेरे पास हीरो होंडा का भी 2 व्हीलर है। तो मुझे पता है कि किस कंपनी का क्या क्वालिटी है, कौन कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और मैं इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं बहुत स्टडी करता हूँ इन सब चीज़ों में। मैं शोरूम्स में घूमता रहता हूँ, मैं उनका क्वालिटी, उनका ऑफरिंग, उनका सर्विस का जो कुछ है वो सब देखता रहता हूँ और मैं इनमें कंपैरिजन करता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सा कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सा कंपनी क्या ऑफ़र कर रहा है, कौन सा कंपनी कैसे आपको ठगने की कोशिश करता है, कौन सा कंपनी गिमिक देने में एकदम एक्सपर्ट होता है, ये सब मुझे पता है। और सर्विस एक ऐसा जगह है, सर्विस एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा सेक्शन है कंपनीज़ का, जहाँ पे आपको हर वक्त चौकन्ना रहना है। जहाँ पे टेक्निकल काम होता है वहाँ पे हमको तो सतर्क रहना ही है क्योंकि व्हीकल हमारा है। पर ये जो गिमिक्स है ना, इनके चक्कर में अगर आप ना पड़े, कोई डिसीजन बनाने से पहले, कोई मोटरसाइकिल खरीदने से पहले बार बार स्टडी करें, दूसरे ब्रांड से, दूसरे ब्रांड के डिफरेंट मोटरसाइकिल से कंपैरिजन करें, साइड बाय साइड रख के आप देखें, बार बार चीज़ों के बारे में स्टडी करें, असल में बात क्या है ये खोजने की कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। तो आप जीटीटी के गिमिक में भी नहीं पड़ेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम के फरेब में भी आप नहीं फंसेंगे, क्वालिटी के फरेब में भी आप नहीं फंसेंगे। जब आप एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके प्राइस रेंज में सबसे बेहतर ऑफरिंग कहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको देखना है वो जो बेहतर ऑफरिंग आपको मिल रहा है उसके साथ क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। जैसे कि जो कंपनी जीटीटी ऑफ़र करता है, डुअल चैनल एबीएस ऑफ़र करता है, उसमें क्वालिटी में बहुत सारा इशू है। उनका सस्पेंशन में इशू है, उनका ब्रेक पैड्स में इशू है, उनका इंजन में इशू है। जो कंपनी आपको
कम प्राइस रेंज में यूएसडी फोर्क दे रहा है। आप देखिए उनका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, उनका बॉडी का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, प्लास्टिक क्वालिटी कैसा है, उनका मीटर कंसोल कैसा है, ये सब आप देख लीजिए। जो कंपनी बाहर देशों में बहुत बेहतरीन मोटरसाइकिल बेचता है, यहाँ पे आके आपको कुछ भी बेच देता है। उस कंपनी में आपको क्या क्या अच्छा मिल रहा है, उस कंपनी का कौन सा मॉडल में, कौन से मोटरसाइकिल में आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, वो सब आप देख लीजिए। जो कंपनी लोहे का इतना बड़ा डब्बा बेचता है विदाउट क्वालिटी, विदाउट टेक्नोलॉजी, अगर आपको वही खरीद के खुद को मर्द दिखाना है तो आपको फ्यूचर में कितना कम पैसा खर्चा करना पड़े किस मॉडल के ऊपर, वो आप देख लीजिए। ऐसे ही ब्रांड नेम के ऊपर आप मत जाइए। ब्रांड नेम हम किसी को नहीं खिलाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा आपका ही है, तो आपका पाई पाई का हिसाब आपको मिलना चाहिए। आप जिस किसी भी ब्रांड का मोटरसाइकिल या स्कूटर या कुछ भी खरीदो, पर फैन बोल के आप सिर्फ हवा देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।